जो टॉप थे फ्लॉप हो गए। अहमदाबाद में बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तान को भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त। वनडे वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ से हारने की तारीख न बदली। अहमदाबाद में कौमी टीम 50 ओवर भी पूरे न खेल सकी। तमाम खिलाड़ियों की 191 पर ही पेविलियन वापसी। बाबर आजम के आउट होते ही तो तू चल में आया की रविश। 8 विकेटें सिर्फ 36 रन पर गिर गईं। 6 तो डबल फिगर में भी ना पहुंचे। इंडियन टीम ने हदफ 31वें ओवर में 3 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। हिंदुस्तानी हुजूम का छोटापन, लोग नाजेबा जुमले कसते रहे। बड़े टाकरे का प्रेशर, इमाम फिर नाकाम। कौमी ओपनर की नाकामियों की हैट्रिक। मिडल ऑर्डर ने कप्तान और रिजवान की मेहनत पर पानी फेर दिया। दोनों के आउट होते ही पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। सऊद शकील 6 रन बनाकर शिकार हुए। इफ्तिखार अहमद तो गेंद ही न समझ सके, क्लीन बोल्ड होकर वापस चल दिए। मोहम्मद नवाज और शादाब खान कुछ न कर पाए। हसन अली ने 12 और हारिस रऊफ ने सिर्फ 2 रन बनाए। पूरी इनिंग्स में एक भी छक्का न लगा। अचानक लाइन लगना आड़े आ गया। 280 से 90 तक टारगेट देना चाहिए था। हमने अच्छा टोटल नहीं बनाया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं बॉलर्स ने भी तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखाई। मेगा इवेंट पर समा की मेगा ट्रांसमिशन। विकेट अच्छी थी लेकिन कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आई। आफरीदी बरस पड़े। हम बरसों बैठे रहते हैं, वर्ल्ड कप सर पर आए तो तैयारी शुरू होती है। मुश्ताक अहमद की तनकीद। मोहम्मद यूसुफ बोले पाकिस्तानी खिलाड़ी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं खेल सके। आप इतना अच्छा बिल्ड करके पीछे से दूसरे मैचेस जीतते आते हैं, यहाँ पर आकर गंद क्यों कर देते हैं? जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि इंडिया जाके हम एटलीस्ट कुछ कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ भी नहीं किया। कोई टीम के खिलाफ इनके इतना अच्छा चेस कर जाते हैं, खासकर इंडिया के खिलाफ ये क्यों ढेर होते हैं? भारत से मुकाबले में हमेशा नाकिस कारकर्दगी ही क्यों? शाहीनों की हार पर तानों की भरमार। शायकीन ने तंकीदी तोपों का रुख ग्रीन शर्ट्स की तरफ मोड़ दिया। बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखने वाले भी मुकाबला अधूरा छोड़कर ही चले गए। गजा पर कब्जे का जुनून। इसराइल बदतरीन दहशतगर्दी पर उतर आया। इलाके का घेराव, रास्ते बंद। 24 घंटों में मजीद 324 बेगुनाह शहीद। मजमूई तादाद 2215 तक पहुंच गई। बड़े हमले के लिए तैयार हैं। फलस्तीनियों को इलाका छोड़ना ही पड़ेगा। सेहूनी फोर्सेस के तर्जुमान की ढिठाई। शहरियों को जबरदस्ती बेदखल करने की कोशिश नाकाम बना देंगे। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का जवाब। मुसलसल मुहासरा गजा इंसानी जेल बन गया। अद्वियात नापैद, खुराक खत्म, पानी और बिजली बंद, ईंधन की भी किल्लत। लाशों के अंबार, जख्मियों की चीखो पुकार। अस्पताल भर गए। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म। आइसक्रीम ट्रक कोल्ड स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। इंसानी अलमिया अलमी अम के ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा। हालात बताते अरब टीवी का मेजबान जज्बात पर काबू न रख सका, फूट फूट कर रो दिया। हंसने खेलने की उम्र में बला कर फलस्तीनी बच्चे मुस्कुराना भूल गए। बमबारी में जख्मी हजारों नन्हे फूल अस्पतालों में जेर इलाज। वाइट फास्फोरस सहने वालों को जिंदगी भर की अजियत का सामना। बेघरी के दुख ने भी मासूम चेहरे मुरझा दिए। अरब कहाँ है, मुस्लिम दुनिया कहाँ है? गम से निढाल मासूम का सवाल। फलस्तीन की सूरत हाल पर गौर के लिए OIC का हंगामी इजलास 18 अक्टूबर को तलब। अरकान जद्दा में सर जोड़कर बैठेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बंद कमरा मीटिंग में हालात का जायजा। रूस और ब्राजील ने सीज फायर का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनियों के हक में क्यों आवाज उठाई? अमेरिकी मीडिया का दोहरा मयार। अमेरिकी टीवी ने 3 मुसलमान एंकर्स को हटा दिया। मुअत्तल होने वालों में मेहदी हसन, एमन मोहिउद्दीन और अली वलेशी शामिल हैं। CNN की सारा संडर ने इसराइली दावों की तायीद पर माजरत कर ली। निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। सेंट्रल लंदन में हजारों शहरी सड़कों पर आ गए। BBC हेडक्वार्टर से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। दीगर बरतानवी शहरों में भी रैलियां। न्यूयॉर्क, जर्मनी, ट्यूनिस, मिस्र, कतर और भारत में भी मुजाहरे। Stop killing Palestinians. Let us stand for Palestine. Palestine, you will never walk alone. फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम ने पाकिस्तानियों का सुकून छीन लिया। समा नहित्ते मजलूमों की आवाज बन गया।
आप भी आवाज उठाएं, अपना वीडियो पैगाम हमें भिजवाएं। अगर कोई ये समझता है कि हम इनको हेरा फेरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर रख लेंगे, मैं अभी से ऐलान करता हूँ कि तुम हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर निकालेंगे। पगड़ियां झुकाने के लिए नहीं, ऊंची रखने के लिए पहनी हैं। हमें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया तो आपको भी बाहर नहीं निकलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में ललकार, कहा 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था, पीटीआई ने सब कुछ तबाह कर दिया, पीडीएम ने दिवालिया होने से बचा लिया। कोर्ट का फैसला तो इजाजत नहीं देगा, नीचे उतरे और सीधा जज से काम हो जाए, बहुत बड़ा फसाद क्रिएट हो जाएगा। यहाँ नवाज शरीफ से ये कहा है अपने 7 बंदे वापस ले लो हुकूमत से। अदालती फैसला नवाज शरीफ को सीधा जलसागाह जाने की इजाजत नहीं देगा, फसाद से बचने के लिए कुछ सोचना होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं लीगी कायद पर वाजे कर दिया, निगरान हुकूमत में शामिल उनके बंदे नून लीग पर दाग हैं, उन्हें वापस ले। पीपी रहनुमा की प्रोग्राम 2 टोक किरण नाज के साथ में गुफ्तगू। पाक सरजमीन को हम दुश्मनों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, सिपाही अब्दुल हकीम फर्ज पर कुर्बान। तुर्बत में सफाकियत, नामालूम अफराद की ठेकेदार के घर में घुसकर फायरिंग, 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, एसपी मुअत्तल, वाक़े का मुकद्दमा दर्ज। नॉर्थ कराची में खेल से रोकने पर 11 साला बच्चे की मुबैना खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक हमाद को उसकी मां ने खेलने से मना किया तो वो गुस्से में आ गया, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। कराची के इलाके खारादर में दोस्त के हाथों दोस्त कत्ल, सलमान पठान ने रकम के तनाजे पर गोलियां चला दी, हमास दम तोड़ गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली। लाहौर और गिरदोनवा में बादलों के डेरे, आसमान से बरसती बूंदों ने सर्दी की आमद का पैगाम दे दिया, बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का तराना पिट गया, पाकिस्तानी गुलकार मैदान में आ गए, अली जफर के गाने मजा आया ने धूम मचा दी, जवाद अहमद का भी जीत की लगन से भारत को जवाब। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का तराना पिट गया, पाकिस्तानी गुलकार मैदान में आ गए, अली जफर के गाने मजा आया ने धूम मचा दी, जवाद अहमद का भी जीत की लगन से भारत को जवाब।